गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के स्टूडियो लेक्चर को। आज के स्टूडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगी हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं गेट 2021 के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, लेस देन 2 मंथ्स बचे हैं। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट रिवीजन कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो आज के स्टूडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव कर सको और अपने गेट स्कोर कार्ड को भी अच्छा बना सको। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो खुद सोच के देखिए किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्या चीजें नेसेसरी हैं। फर्स्ट वन इज दी एक्यूरेसी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड क्या है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइम बेस्ड एग्जाम होते हैं। यहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं और उसी लिमिटेड टाइम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट होगी और एक्यूरेसी होगी। तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक्चुअल एग्जाम का इंटरफेस है उसके साथ भी आपको फ्रेंडली होना पड़ता है। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल को मैं कंसीडर करती हूँ, गेट की अगर मैं बात करूं तो गेट का एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होता है उसके साथ आपको फेमिलियर होना चाहिए। जो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है उस वर्चुअल कैलकुलेटर को आपको इफेक्टिव तरीके से यूज करना आना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर के चक्कर में। क्योंकि अभी तक हम लोग आपका रियल कैलकुलेटर यूज करते आ रहे हैं, MS 100 हमारे पास होता है, हम ऐसे उठाते हैं फटफट फटफट कैलकुलेशन करिए हमारा काम हो जाता है। बट वही चीज अगर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में करने को दे दिया जाए विद द हेल्प ऑफ माउस तो आप बहुत सारी चीजें इधर उधर ढूंढते रह जाते हो और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। तो ये सारी चीजें अगर आपको इंप्रूव करनी है तो रिवीजन से काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। एक्यूरेसी इन द सेंस आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको भी कम कर दोगे। इसी के साथ साथ आपकी प्लस माइनस की जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट को देना स्टार्ट करोगे तो आप हर बार लिमिटेड टाइम पीरियड में 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली वहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। और इसी के साथ साथ आप जो एक्चुअल रियल में जो आपको फरवरी में जो आपको गेट के एग्जाम का इंटरफेस मिलने वाला है उससे भी आप फ्रेंडली हो जाते हो। तो आप देख सकते हो कि मॉक टेस्ट देना कितना ज्यादा जरूरी है। विदाउट मॉक टेस्ट आप अच्छी रैंक स्कोर नहीं कर सकते। एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, 15-20 मॉक टेस्ट के साथ आपको डील करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये मान के चल सकते हो कि आपकी गेट में अच्छी रैंक डेफिनेटली आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट देने का भी एक प्रोसीजर है, एक प्रॉपर पैटर्न है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। ओके, मॉक टेस्ट देने के लिए आपको एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका गेट का एक्चुअल एग्जाम किस टाइम पीरियड पर होता है। जैसे कि गेट का एग्जाम फरवरी में होता है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक आपकी होती है मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरी आपकी होती है इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट मोस्टली 9 to 12 के बीच में होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं गेट का एग्जाम 3 घंटे का होता है, तो 9 से 12 के बीच में आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। फिर आई थिंक इवनिंग शिफ्ट जो आपकी होती है वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की होती है। तो आपको जितने भी मॉक टेस्ट देने हैं वो इसी टाइम पीरियड में देने हैं, या तो आप 9 से 12 पर बैठ के दोगे या तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे। ओके, कोशिश करिएगा जितने भी मॉक टेस्ट आप दो, आधे मॉक टेस्ट आप मॉर्निंग शिफ्ट में दो और आधे मॉक टेस्ट आप इवनिंग शिफ्ट में दो। उससे फायदा क्या होगा, उस टाइम पीरियड में आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी, एक्टिवेट रहना स्टार्ट कर देगी। लाइक अगर आपने पूरा जनवरी मॉक टेस्ट दिए, अल्टरनेट डेज पर भी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो पूरी जनवरी में आप टोटल 15 मॉक टेस्ट दोगे। और जब आप 15 मॉक टेस्ट दे लोगे तो 9 से 12 और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी बॉडी एक्टिवेट रहने लगेगी। इससे फायदा ये होगा कि जब आप फरवरी में एक्चुअल गेट का एग्जाम देने जाओगे तो तब भी आपकी बॉडी उस टाइम पीरियड पर एक्टिवेट होगी और मैक्सिमम आपके माइंड के पास कैपेबिलिटी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की और डिफरेंट तरीके से सोचने की। ओके, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो वो 9 से 12 के टाइम पीरियड पे दो या 2 बजे से लेकर 5 बजे के टाइम पीरियड में आपको देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हो तो 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपना रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट में देखते हैं कि भाई मेरी रैंक कितनी आ रही है और 100 में से मेरे कितने मार्क्स आए हैं। जैसे ही वो अपनी रैंक और मार्क्स देख लेते हैं वो लॉग आउट कर देते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। अगर आप इस बिहेवियर के साथ, इस हैबिट के साथ मॉक टेस्ट को देते रहोगे तो आपके अंदर जीरो इंप्रूवमेंट होगा, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। इसका मतलब है चाहे आप मॉक टेस्ट दो चाहे आप मॉक टेस्ट ना दो, आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो लॉग आउट नहीं करना है तो करना क्या है, आपको जाना है डायरेक्टली सॉल्यूशन रिपोर्ट पर। सबसे पहले आपने उसको सबमिट कर दिया, अपनी रैंक देख ली, अपने मार्क्स देख लिए, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस आपने स्किप करे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपने गलत करे होंगे, तो आप जाइए सॉल्यूशन रिपोर्ट पर। फिर आपको सबसे पहले ये चेक करने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने सही करे हैं। जो क्वेश्चन आपने सही करे हैं वो जिस कॉन्सेप्ट से आए हुए होंगे, डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट के जब आपने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर लिए तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सही हो गए, तो वहां पर अब आपको उस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक में आपने कैलकुलेटर से, वर्चुअल कैलकुलेटर से गलत कैलकुलेट कर दिया, कहीं पर माइनस लेना भूल गए, कहीं पर प्लस लेना भूल गए, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी होंगी। तो वो क्वेश्चन आप पहले चेक करो जिसमें आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है और उसको कॉपी पर नोट डाउन करो। कॉपी पर नोट डाउन करने से आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई अपनी मिस्टेक्स को कॉपी पर नोट डाउन करो। मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। एक्चुअल रीजन ये होता है कि जो हमारा माइंड है वो थ्योरीज को पिक्टोरियल फॉर्म में याद करना ज्यादा पसंद करता है। लाइक अगर मैं आपको 3 घंटे की मूवी दिखाती हूँ तो आपको मूवी पूरी याद हो जाती है, बट अगर मैं 3 घंटे का कंटेंट आपको पेपर पर लिख के दे दूं तो आप उसको रीड करोगे, या मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दूं आप उसको सुनोगे तो आपको याद नहीं रहता है। इट मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पिक्चर के फॉर्म में जो भी चीज आप देखते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान रहता है। तो जब आप अपनी मिस्टेक को खुद से कॉपी पर लिखोगे तो एक इमेज क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में। जब आप दोबारा दूसरा मॉक टेस्ट देने बैठोगे तो वो मिस्टेक्स आप दोबारा नहीं करोगे। इसी पैटर्न के साथ जब आप आगे मॉक टेस्ट देते जाओगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो लॉग आउट करोगे तो एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होगी, बट आप यहाँ पर सॉल्यूशन रिपोर्ट में जाके वो क्वेश्चंस को चेक करोगे जहां पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप उसको इंप्रूव करोगे। इस तरीके से पर मॉक टेस्ट आपकी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी, और जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर मिस्टेक करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलमोस्ट आपकी जीरो हो चुकी होगी। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपकी जीरो हो चुकी होंगी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम टाइम पीरियड पर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। दूसरा आपको क्या करना है, जब आप अपना सबमिट कर दो टेस्ट को उसके बाद डायरेक्टली सॉल्यूशन रिपोर्ट पर जाइए। सॉल्यूशन रिपोर्ट में जाने के बाद आप पहले वो क्वेश्चन देखिए जो आपने सही करे हैं, उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्योंकि वो क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, इट मींस वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद है। दूसरी चीज क्या है, फिर उसके बाद आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जिसमें आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, उसको आपको नोट डाउन करना है ताकि वो मिस्टेक्स पिक्टोरियल फॉर्म में आपके माइंड में सेव हो जाए, और आगे जब आप दूसरा मॉक टेस्ट दो तो वही मिस्टेक्स आप दोबारा रिपीट ना करो। उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस चेक करने हैं जिस क्वेश्चन को आप कर तो सकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक आप कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो था बट उस समय पर आपको याद नहीं आया कि एक्चुअली में इसको अप्लाई कैसे करना है, या कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा तो था बट आपको याद नहीं आ रहा था, बट जैसे ही आपने सॉल्यूशन रिपोर्ट में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा आपको फटाक से याद आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन तो इस टॉपिक से था और इसको ऐसे सॉल्व करना था। हाँ, सॉल्यूशन देख लिया तो आपको समझ आ गई चीजें कि वो क्वेश्चन कैसे होना था, और फिर उसके बाद आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है कि काश मुझे वो चीजें उस समय पर याद आ जाती तो वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। तो मॉक टेस्ट में जब आप ऐसा दर्द लोगे ना तो आपको फिर फाइनल एग्जाम में वैसा दर्द लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल है, उस क्वेश्चन में आपको चेक कर लिया कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, वापस से जाइए कॉपी पर और उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करिए, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपका उसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो पाया है उसको भी आप सॉल्व कर लो। तो जो कॉन्सेप्ट आपका पक्का था वो तो आपने उसके क्वेश्चन कर ही लिए, जो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे थे उसको आपने फर्दर रिवाइज कर लिया, उसके दो चार और क्वेश्चन लगा लिए, मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन लगा लिए, तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब इस पूरे मॉक टेस्ट में एक और कैटेगरी बचती है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एकदम भी नहीं पता होंगे कि किस कॉन्सेप्ट से लगेंगे, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या लेनी पड़ेंगी। वो क्वेश्चन आप ओपन करो, चेक करो किस टॉपिक से आए हैं, वो टॉपिक चेक करो, फिर आप अपने नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो, किसी स्टैंडर्ड बुक को भी प्रेफर कर सकते हो, और जाके उसी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसको क्लियर करिए, उसके रिगार्डिंग जितने भी आपको एग्जांपल्स मिल पाए, गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल पाए उसको सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप एक मॉक टेस्ट को कंप्लीट करोगे। जनवरी में मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगी कि बार बार अपनी कॉपी में लिखी हुई थ्योरी को रिवाइज मत करिए, दिन दिन भर उसमें वेस्ट मत करिए, रट्टा मारते रहोगे कोई भी फायदा नहीं होगा।
रिवीजन आपको करना है विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट से रिवीजन करते हो तो मॉक टेस्ट आपको बताता है बेटा आपको क्या याद है, क्या आप भूल गए हो, क्या आपको नहीं आता है और कहां पर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो। ओके, तो इस तरीके से अगर आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो मैं श्योरिटी दे सकती हूं कि 1 महीने के बाद जब आप 15 से 16 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके होगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो चुका होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी होगी। अब 15-20 मॉक टेस्ट आप दोगे, पर मॉक टेस्ट आप 65 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट भी आपका इंप्रूव हो जाएगा और जो आपका एक्चुअल गेट का जो इंटरफेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका गेट का है, उसके साथ भी आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे। तो जब आप गेट के एग्जाम में बैठोगे तो आपके लिए कुछ भी चीज नई नहीं होगी, ना वर्चुअल कैलकुलेटर नया होगा, ना वो इंटरफेस नया होगा और ना ही आपके लिए क्वेश्चंस नए होंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरी क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं आपके लिए करना चाहूंगी। हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर हम लोगों ने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करा है, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोडक्शन। ये 6 सब्जेक्ट का टोटल आप एक और वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट इन 60 डेज, उसको जाके देखिए। अब ये सीखिए कि क्रैश कोर्स को किस तरीके से फॉलो करना है। क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो बहुत ही कम हमने रखा है, 2500 रुपए का क्रैश कोर्स का प्राइस है। आप इजिली इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, लिंक, आपको दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपको ये जानना है कि क्रैश कोर्स को फॉलो कैसे करना है, किस तरीके से 6 सब्जेक्ट को 2 महीने में पढ़ा जा सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुकी हूँ, बस आपको जाके वो वीडियो को फॉलो करना है, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। ये जो क्रैश कोर्स है ये बेसिकली वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और वो गेट में अच्छा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो और गेट का स्कोर कार्ड गेन करना चाहते हो, लाइक गेट जस्ट क्रैक करना चाहते हो। मैं यहाँ पर आपकी रैंक की बात नहीं कर रही हूँ, AIR की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ कि अगर आपके अंदर विलिंगनेस है कि आप सिर्फ और सिर्फ गेट के एग्जाम को क्रैक कर लो, तो ये 6 सब्जेक्ट अगर आपने इतने कम टाइम पीरियड में सिस्टमेटिक वे में पढ़ लिए तो डेफिनेटली आप गेट स्कोर कार्ड लेके आ सकते हो और वो गेट स्कोर कार्ड आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा गेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, चीजें समझ आई होंगी। आपका अपना कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।